Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं VL26 जो वीडियो है लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 क्लास 11th मैथमेटिक्स, इसमें जो सप्लीमेंट्री ट्रिगो है उसके बारे में आपको मैंने पहले पिछले वीडियो में साइन ला, कोसाइन ला, टेंजेंट ला बताया, जिसे बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। साथ में आपको मैंने कोसाइन फार्मूले में प्रोजेक्शन भी बताया, किसी लाइन का प्रोजेक्शन। जैसे ट्रायंगल ABC है तो BC की लेंथ का प्रोजेक्शन क्या होगा, AC का क्या होगा, AB का, वो सिखाया। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब आपने प्रूफ देखा स्टूडेंट, इनका बहुत ही यूज़ होता है आगे। और मैंने एग्जांपल भी कराए हाइट एंड डिस्टेंस के भी। अब आपको मैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 1, 2 तो 1 में देखो क्या है हमारे पास स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन एनी ट्रायंगल ABC, A18 है, B24, C30, फाइंड कॉस A कॉस B। कॉस A निकालना हमें, या साइन A साइन B साइन C का है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में कहा है, या tan A tan B tan C निकालने के लिए बोले स्टूडेंट। तो आप देखो ट्रायंगल ABC है, हमें दिया A18 है, A के सामने ये अपोजिट साइड A कहलाता है 18, और ये B एंगल है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल b साइड कहलाएगा B24। C के सामने अपोजिट साइड AB, ये C एंगल C साइड कहलाएगा 30। तो ABC आ गया, स्मॉल ABC। अब स्टूडेंट हमें निकालना क्या है, कॉस A फाइंड करना है। तो देखो कॉस A का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो A है तो हम स्मॉल में शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट ये कॉस A है तो B स्क्वायर, और उसके बाद प्लस C स्क्वायर, और A स्मॉल माइनस होता है अपॉन 2BC, ये फार्मूला बनता है। ऐसे कॉस A कॉस B कॉस C मैंने बताया था इसका फार्मूला निकालने के लिए। अगर यहाँ A है तो A माइनस होगा, जो बच गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC। अब देखें B क्या हमारे पास 24, ये 24 का स्क्वायर, C कितना है 30, 30 का स्क्वायर, A कितना है स्टूडेंट 18 का स्क्वायर अपॉन 2B24 C 30। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, 20 का 576 होता है स्टूडेंट, 30 का 900 हो गया, 18 का 324 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30 स्टूडेंट हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट 1476 माइनस 324 और अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30 हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 2511 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। अब इसे हम कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, तो देखो ये 2 से कैंसिल होता है, बन जाएगा 576, 12 से कैंसिल करो 2, 48, 2 से करेंगे स्टूडेंट 24, फिर 6 4 या 24, 6 5 या 30, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया 4/5 कॉस A। तो आप देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है, कॉस A 4/5। तो आपने देखा स्टूडेंट हमने क्या किया, कॉस A कॉस B कॉस C बोला था निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो ABC गिवन था, कॉस A का फार्मूला लिख लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2BC वैल्यू डाला और कॉस A आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई होकर। अगर हम चाहें कॉस B तो B यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC हो जाएगा। ऐसे कॉस C तीनों निकाल सकते हैं स्टूडेंट इजीली। आपको एक आ गया, 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कॉस B कॉस C फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, इसी का क्वेश्चन 2 सेम क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC गिवन है, फाइंड कॉस की जगह क्या है, फाइंड साइन A साइन B एंड साइन C। और हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है A = 18, B = 24, C = 30 इन ट्रायंगल ABC। हमारे पास ट्रायंगल ABC में गिवन है, ठीक है, ABC गिवन है, तो यही तो है ABC सेम, और हमें साइन A साइन B साइन C निकालना है। अब देखो स्टूडेंट साइन A साइन B साइन C निकालेंगे तो साइन A आपको पता है, अगर हम साइन A लेते हैं तो आपको पता है फार्मूला साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ठीक है, ये क्या होता है 1
तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड रूट ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट। आप देखो यहाँ से इसको हम रब कर देते हैं और कॉस ए जो हमें वैल्यू ऑलरेडी निकली है, कॉस ए की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं कॉस ए 4/5 और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 2। ट्राइंगल ABC में सेम गिवन है, साइन ए साइन बी साइन से निकालना है। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, इसका सोल्यूशन 2 का, तो हमारे पास कॉस तो इसी तरीके से फिर निकालना है, ठीक है। कॉस, क्योंकि हमें कॉस आएगा तभी तो साइन आएगा, तो कॉस तो कोसाइन फार्मूला लगा के निकाल लिया। अब रूट 1 माइनस कॉस ए 4/5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 16/25, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16/25 और रूट ले लिया स्टूडेंट 9/25, रूट लेने पर 3/5 और ये बन गया साइन ए। ये सारे पॉजिटिव एंगल हैं क्योंकि ट्रायंगल दे रखा है स्टूडेंट ABC और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रीट करके लेके चलेंगे, सभी को पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। हम सभी को पॉजिटिव एंगल मान कर चलेंगे। तो ये हमारे पास 3/5 आ गया साइन ए। अब देखें स्टूडेंट, इसी में और भी पूछ सकता है, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि इफ़ हमारे पास इफ़ इन ट्राइंगल ABC A = 18, B = 24, C = 30 सेम गिवन है, तो फाइन क्या करना है, 10A 10B और 10C फाइन करना है स्टूडेंट हमें। देखें ये क्वेश्चन मैंने और बता दिया आपको। देखो 3 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन था जिसमें कॉस ए कॉस बी और कॉस बी कॉस से निकालना था, तो कॉस से मैंने बताया कैसे निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया साइन ए साइन बी साइन से निकालना है, तो पहले आपको कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस निकालने के बाद इसमें कॉस पुट कर देंगे, ठीक है। इस फार्मूले में साइन ए होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आपको देखो साइन आ गया। अब थर्ड इसी में क्वेश्चन हो सकता है कि ट्राइंगल ABC में ABC गिवन है, फाइन 10A 10B 10C। तो स्टूडेंट अगर 10A 10B 10C निकालना हो तो सोल्यूशन देखें क्या होगा। हम लिखेंगे 10A क्या होता है, 10A होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो स्टूडेंट कॉस ए तो आपने निकाला, साइन ए भी निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दें। कॉस ए 4 साइन ए हमारे पास आ गया 3/5, ठीक है। और कॉस ए क्या हुआ 4/5, 5 कैंसिल हो गया, 3/4, ये 10A आ गया। तो आपने देखा स्टूडेंट, कॉस ए साइन ए 10A तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन से। अगर इसी तरह से कॉस बी साइन बी 10 भी निकालना है तो पहले कॉस बी निकालो, कॉस बी की हेल्प से साइन बी निकालो। साइन बी क्या होगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर 10 भी निकालो, साइन बी अपॉन कॉस बी आ जाएगा। ऐसे 10C भी। तो आपने देखा कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन ए साइन बी साइन सी और 10A 10B 10C आप कितने ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, देखें इसी में मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर, आपको 1 था 2 था, बुक में नहीं पूछा है लेकिन आपको पूछ सकते हैं। जब साइन कॉस पूछा तो 10 भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसी तरह से आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ A = 18, B = 24, C = 30 हमें दे रखा है, कर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और उस ट्राइंगल के अंदर ए क्या गिवन है, ABC है स्मॉल ABC जो कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, यानी एक ट्राइंगल के साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल में हमें एरिया निकालना है, तो जानते हैं स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया ये क्या होता है, हाफ BC साइन A। साइन B लेके भी निकाल सकते हो, साइन C भी निकाल सकते हो लेके स्टूडेंट। जैसे देखो हमारे पास हमने A एंगल लिया तो क्या होगा, A के साथ B और C है ना, वो BC आ जाएगा। जो भी एंगल होता है हाफ ऑफ एंगल इनटू दोनों साइड का प्रोडक्ट, ठीक है। हाफ ऑफ B और C दो साइड का प्रोडक्ट और एंगल ऑफ साइन ए, एंगल ऑफ साइन ए। मानो C एंगल गिवन हो तो हम क्या करेंगे, साइन C एंगल तो हो जाएगा और C के साथ दोनों एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, और हाफ करके ये ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। B एंगल लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन B, और B को बनाने वाली दो साइड्स कौन कौन सी हैं,
ए सी और हाफ कर दें, ये भी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया। यहाँ पर देखो हमें ए एंगल निकाल रखा है। अब ए को बनाने वाली दो साइड कौन है, बी सी, तो हाफ इंटू बी सी और साइन ए। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास हाफ बी क्या है 24, सी क्या है 30 और साइन ए क्या है हमारे पास 3/5। तो देखते हैं 5 2 10, 3 हो गया स्टूडेंट। और बात 216, ये हमारे पास एरिया आ गया, स्क्वायर यूनिट एरिया, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो आपने स्टूडेंट क्या देखा, इसमें हमने एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। बुक के तो 2 हो गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कॉस निकल गया, कॉस ए बी सी निकाल सकते हैं, साइन ए निकाला, साइन बी सी निकाल सकते हो, टेन ए निकाला, बाकी टेन बी टेन सी ऐसे फाइंड कर सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछे स्टूडेंट, आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब थर्ड आपको डिस्कस करता हूं, क्योंकि सेकंड यहाँ हो गया और 2 मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए आपको। हाँ स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन थर्ड जो है ये कह रहा है फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए प्लस बी अपॉन सी कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 साइन सी बाई 2। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे LHS लिया ए प्लस बी अपॉन सी। अब देखते हैं स्मॉल ए बी सी क्या होता है, साइन ला लगता है, तो हम लिखेंगे बाय साइन ला। साइन ला क्या होता है हमारे पास, ये होता है स्टूडेंट ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के लेट कर लिया हमने इसको, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या बन जाएगा के साइन ए, बी हो जाएगा स्टूडेंट के साइन बी, और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के साइन सी। अब देखो LHS है हमारे पास ए प्लस बी अपॉन सी, तो हम देखो ए की वैल्यू क्या आ गई के साइन ए प्लस के साइन बी और अपॉन के साइन सी। अब स्टूडेंट हमारे पास के कॉमन निकल गया, तो ये बना साइन ए साइन बी और अपॉन साइन सी इंटू के कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो आप रिज़ल्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास बचा है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी, तो इसमें फार्मूला लगता है स्टूडेंट, हमारे पास क्या फार्मूला लगता है साइन ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे बिकॉज साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है सी डी फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक साइन सी का फार्मूला लगता है, देखो स्टूडेंट वो साइन 2c क्या होता है हमारे पास 2a, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। अगर हमारे पास a होगा तो बाई 2 हो जाता है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन सी हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 c अपॉन 2 और कॉस c अपॉन 2, ठीक है। जैसे हमारे पास फार्मूला है साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए, और साइन ए होगा तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो साइन सी क्या हो जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये फार्मूला यूज़ होगा क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट। तो देखो हम इसमें लगा रहे हैं, तो क्या हुआ हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन सी क्या हुआ स्टूडेंट 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू लाना है, तो हमें वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो ए प्लस बी की वैल्यू लेंगे स्टूडेंट, क्या होगा ये हो जाएगा पाई माइनस सी। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखें 2 साइन पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और नीचे क्या है स्टूडेंट 2 साइन सी अपॉन 2 कॉस सी अपॉन 2, ये आ गया 2 और 2 कट गया स्टूडेंट। अब देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन 90, पाई बाई 2 का मतलब 90। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 इसके नीचे आ गया 2 इसके नीचे, यानी 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर।
तो 90 माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई टू, ये कॉस ए माइनस बी बाई टू और अपॉन साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब देखें स्टूडेंट, कॉस सी बाई टू कट गया, अब रिज़ल्ट क्या बचा हमारे पास, कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। तो देखें इस तरह से हमारे पास जो है कॉस ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन साइन सी बाई टू, ये राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, और जो भी हमें था वो हमने प्रूव कर दिया, दोनों साइड इक्वल हैं। तो आपने स्टूडेंट देखा हमने क्या किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ स्मॉल a b c आ जाए साइन ला लग जाता है। साइन ला अब आपको पता ही है, एक जगह के साइन ए के साइन बी के साइन सी आया, के कॉमन निकल कर कैंसिल, और इसमें स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दिया, नीचे साइन सी का 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, फिर ए प्लस बी क्या होगा यहाँ पर 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस सी ए प्लस बी की जगह डाल दिया, तो 180 माइनस सी अपॉन टू, तो 90 माइनस सी बाई टू, तो साइन 90 माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस कट गया, 2 कट गया, ये बच गया, और वही रिजल्ट है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कह रहा है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया स्टूडेंट, ए माइनस बी अपॉन सी। अब यहाँ भी देखो साइन ला लगेगा, तो हम लिखेंगे बाई साइन ला, हमारे पास क्या होता है, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, और सी इक्वल टू के साइन सी। ये होता है ना स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला, इसी को यूज़ करना है। अब देखो किस में डालेंगे, हमने ए माइनस बी अपॉन सी था, अब ए की वैल्यू क्या डाली हमने, ए की वैल्यू डाली के साइन ए, बी की वैल्यू डाली के साइन बी, और सी की वैल्यू डाली हमने के साइन सी। के कॉमन आ गया हमारे पास, इनमें से बचा साइन ए माइनस साइन बी, और अपॉन ये हो गया स्टूडेंट के साइन सी, के कट गया। अब साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये हो गया, अपॉन साइन सी के लिए 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ये अभी फार्मूला मैंने बताया, साइन सी माइनस साइन डी स्टूडेंट पता ही है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज करके हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और साइन सी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन सी अपॉन 2 कॉस सी अपॉन 2। ये देखो दोनों फार्मूले हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये 2 और 2 कट गया। अब इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, ये कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू हमारे पास है साइन ए माइनस बी अपॉन 2, और नीचे साइन सी अपॉन 2 कॉस सी अपॉन 2। अब हमें पता है स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में, और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस सी। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी अपॉन 2 हो गया, और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, और नीचे आ गया साइन सी अपॉन 2 इंटू कॉस सी अपॉन 2। अब फिर देखते हैं हम स्टूडेंट इसमें कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गई, साइन थीटा यानी साइन सी बाई 2, और ये बचा साइन ए माइनस बी अपॉन 2, और नीचे आ गया साइन सी अपॉन 2 इंटू कॉस सी अपॉन 2, साइन सी और साइन सी कट गया स्टूडेंट। तो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास साइन ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन कॉस सी अपॉन 2, ये राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, जो भी हमें कहा था वो स्टूडेंट प्रूफ हो गया। आपने इसमें भी देखा, हमने साइन ला जहाँ स्मॉल ए बी से थे वहाँ पे डाल दी ए बी सी की वैल्यू, स्मॉल ए बी सी की, के साइन ए के साइन बी के साइन सी, के कॉमन निकला कैंसिल, साइन सी माइनस साइन डी लगा, नीचे साइन सी का फार्मूला, और
उसके बाद a प्लस बी वैल्यू पता है हमें पाई माइनस सी होगी, पुट कर दिया तो एक कॉस 90 माइनस साइन हो गया, ये कट गए और ये दोनों बच गए, वो आंसर आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इन अ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ए बाई 2। स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड लेते हैं, यह बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ए अपॉन 2, तो हमें पता है बाई साइन ला ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी, ये होता है ना स्टूडेंट। अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे देखो b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई 2। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, a की जगह k की जगह b की जगह के साइन b, c की जगह के साइन c अपॉन के साइन a और इधर आ गया कॉस a अपॉन 2। तो अब k कॉमन निकल गया, ऊपर बच गया साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस a बाई 2। के कॉमन निकल गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट हम वैल्यू डालेंगे, साइन b माइनस साइन c का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस b प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन a हो जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2 और कॉस a अपॉन 2 है। ये देखो आपने जो हमने फार्मूला लगाया है यहाँ पर साइन b माइनस साइन c, आपको पता है साइन c माइनस साइन d फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, तो यही लगा दिया हमने। दूसरा साइन c का फार्मूला बनेगा 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2, हाफ एंगल हो जाता है साइन 2a वाले फार्मूले में। अब देखते हैं हमारे पास 2 कट गया स्टूडेंट, और कॉस b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2, और स्टूडेंट ये देखें हम कॉस काट भी सकते हैं, दोनों कट गए स्टूडेंट, बचा हमारे पास क्या साइन a अपॉन 2। ठीक है, अब हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो b प्लस सी क्या हो गया स्टूडेंट पाई माइनस a। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम, ये लिख दें हम। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस हमारे पास क्या है, b प्लस सी की जगह पाई माइनस a अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2, नीचे साइन a अपॉन 2। अब देखते हैं स्टूडेंट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा और साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन a अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 और अपॉन साइन a अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट। तो रिज़ल्ट क्या आ गया, साइन b माइनस सी अपॉन 2, ये LHS आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। LHS था साइन b माइनस सी बाई 2, हमने देखा जहाँ स्मॉल ABC है उनको ले लिया राइट हैंड साइड और साइन ला से वैल्यू निकाला, पुट किया। देखो वही आप पहले भी करते आ रहे हैं, और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, फिर नीचे साइन a का फार्मूला लगा दिया। हमारे पास साइन a का 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस a कट गया, 2 कट गया, दोनों बच गए। अब b प्लस सी की जगह क्या डालेंगे, पाई माइनस a, तो ये कॉस 90 माइनस साइन हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये नीचे कट गए दोनों, जो बच गया स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड में आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट देखा, ये आपने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन सीखे हैं और बहुत इजी लग रहा होगा आपको। इस तरह से स्टूडेंट आप कर सकते हैं आगे क्वेश्चन, और जो अगली वीडियो होगी मेरी उसमें इन क्वेश्चंस को आप जो है करने के बाद उनको टैली कर सकते हैं कि आपके आंसर कैसे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिससे आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलता जाएगा और आपका और अच्छा वीडियो तैयार होगा। थैंक यू।